बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बॉटनी है बीएस केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे जी ग्रोथ के बारे में जो थी एक्टोकार्पस की। द ग्रोथ ऑफ द फिलामेंट्स इन प्रोजेक्टिंग सिस्टम में बी इंटर कैलरी और डिफ्यूज़। अगर हम फिलामेंट्स देखें एक्टोकार्पस के जो उसके धागेदार स्ट्रक्चर होते हैं तो कहते हैं इसमें भी इंटर कैलरी, ये सेल टू सेल जुड़े होते हैं और डिफ्यूज आपस में जुड़े होते हैं, ढंग से होते हैं जैसा कि। अब इंटर कैलरी क्या है जी? इन सम केसेस एन इंटर कैलरी मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द हेयर। इनके जो बालों जिनके साथ ये जुड़े होते हैं, जिस तरह राइट साइड बालों की तरह स्ट्रक्चर होते हैं, वहाँ पे क्या कहा गया है कि इंटर कैलरी मेरिस्टेम्स होते हैं। अंदर ऐसे सेल्स होते हैं जिनके अंदर एबिलिटी होती है डिवाइड करने की। इनको ट्राइको थैलिक मेरिस्टेम भी कहा जाता है। इट इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ द टर्मिनल हेयर एंड वेजिटेटिव सेल्स ऑफ द ब्रांच। अब ये क्या करता है, ये इनकी लेंथ में इंक्रीज करता है। और वेजिटेटिव सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिनके अंदर एबिलिटी होती है रिप्रोड्यूस करने की, उनको जो है वो उनकी लेंथ में इजाफा करता है। और टर्मिनल कहते हैं सिरे वाले जो होते हैं बाल। दिस ग्रोथ इज कॉल्ड द ट्राइकोथैलिक ग्रोथ। द ग्रोथ इन द प्रोस्टेट सिस्टम इज द एपिकल। प्रोस्टेट कहते हैं इरेक्ट को, सीधी प्लांट बॉडी को, और कहते हैं कि एपिकल होती है, मतलब ग्रोथ जो है वो अपेक्स से, सिरे से हो रही होती है। नाउ रिप्रोडक्शन। एक्टोकार्पस रिप्रोड्यूस बोथ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड। Now asexual. The asexual reproduction takes place by the formation of biflagellate zoospores. इसके जो zoospores बनेंगे उसके आगे दो फ्लैजेला लगे होंगे। zoospores हैप्लॉइड भी प्रोड्यूस हो सकते हैं इन वन सेल्ड यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया ऐसा ऑर्गन्स होता है जिसके अंदर स्पोर लगते हैं और वो एक खाने पर, यूनिलोक्यूलर मतलब एक खाने पर मुश्तमिल होते हैं। और दे मे बी डिप्लॉयड फॉर्म इन मैनी सेल्ड पेरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया। और ना सिर्फ ये एक बल्कि बहुत से खानों के ऊपर भी मुश्तमिल होते हैं स्पोरेंजिया, उनमें भी ये बन सकते हैं। और होते कौन से हैं? डिप्लॉयड। बोथ काइंड्स ऑफ स्पोरेंजिया आर प्रेजेंट ऑन द सेम डिप्लॉयड स्पोरोफाइट प्लांट। द स्पोरेंजिया आर बोर्न टर्मिनली एंड सिंगली ऑन लेटरल ब्रांचेस। तो स्पोरेंजिया जो है वो एंड पे लगते हैं या फिर लेटरल ब्रांचेस, नीचे वाली ब्रांचेस पे लगते हैं। नाउ यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया। The unilocular sporangia develops form a terminal cells of a short lateral branch। एक छोटी सी ब्रांच इसकी लगती है। Sporangial initials enlarges in size। ये जो है स्पोरेंजिया का जो इनिशियल है, स्टार्टिंग पॉइंट है, वो साइज में बड़ा होना शुरू हो जाएगा। एंड इट बिकम्स ग्लोबोस। और ये ग्लोब लाइक मतलब गोल शेप का होगा। और इलिप्सोइडल, वो भी वही होती है। द नंबर ऑफ द क्रोमेटोफोर आल्सो इंक्रीज। अब इनके अंदर जो है वो कलरिंग भी मौजूद होती है, पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। एंड द न्यूक्लियस ऑफ द स्पोरेंजियम डिवाइड्स म्योटिकली टू प्रोड्यूस 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। अब जो न्यूक्लियस है वो 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई पे डिवाइड हो जाएगा। एंड दीज न्यूक्लियाई अंडरगो रिपीटेड माइटोटिक डिविजन्स टू फॉर्म 32 to 64 डॉटर न्यूक्लियाई। अब ये जो एक न्यूक्लियस था जो 4 में डिवाइड हुआ है, मजीद उसकी डिवीजन होगी और वो 32 से 64 में डिवाइड हो जाएंगे। द साइटोप्लाज्म ऑफ द स्पोरेंजियम डिवाइड्स। अब यहाँ पे साइटोप्लाज्म भी डिवाइड करना शुरू हो जाएगा। नाउ स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म सराउंड्स द न्यूक्लियस एंड अ क्रोमेटोफोर टू प्रोड्यूस डॉटर प्रोटोप्लास्ट। अब क्या होगा, जब साइटोप्लाज्म ने न्यूक्लियस को सराउंड कर लिया तो वो क्रोमेटोफोर टू बना देगा, कलर पिगमेंट्स बना देगा टू प्रोड्यूस डॉटर प्रोटोप्लास्ट, ताकि मजीद वो आगे अपनी कॉपीज बना सकें। ईच डॉटर प्रोटोप्लास्ट मेटामॉर्फोस। मेटामॉर्फोस का मतलब होता है मजीद डिवाइड होना। इनटू मियोजूस्पोर्स। मियोजूस्पोर्स इज पेरिफॉर्म एंड बाइफ्लैजिलेट। ये जो है वो ऐसे सेल्स होते हैं जो कि पेरिफॉर्म या फिर इनके आगे दो फ्लेजेला लगे होते हैं। द फ्लेजेला आर लेटरली इंसर्टेड एंड एरिया ऑफ अनइक्वल साइज। बाद में जो है फ्लेजेला का साइज कम या ज़्यादा होता रहता है। एंड द लार्जर वन डायरेक्टेड फॉरवर्ड। अब बड़े वाले फ्लेजेला का क्या फंक्शन है कि वो इसको आगे की तरफ मूव करवा रहा है। एंड द स्मॉलर वन इज डायरेक्टेड बैकवर्ड। और जो छोटे वाला फ्लेजेला है वो उसको बैकवर्ड मूव करवा रहा है। एन एपिकल पोर इज फॉर्म्ड इन द जिलेटिनियस मैस ऑफ द स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर एक सुराख बनेगा। एंड द मियोस्पोर्स कम आउट फ्रॉम दिस पोर। और वो इससे सुराख से बाहर आ जाएंगे। दीज आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर आफ्टर फ्यू मूवमेंट्स। कुछ वक्त के बाद ये इससे सेपरेट हो जाएंगे। एंड दे स्विम फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन। और इस तरह जूगोस्पोर जो है वो पानी के अंदर जहाँ मर्जी घूम सकते हैं। अ न्यू स्पोरेंजिया में भी प्रोड्यूस विद इन द ओल्ड स्पोरेंजियल वॉल आफ्टर द लिबरेशन ऑफ द जूओस्पोर्स। अब जो क्या होगा, एक नया स्पोरेंजियम जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा और ओल्ड स्पोरेंजियल वॉल से, जब जूओस्पोर से बाहर की तरफ आ जाएंगे।
नेक्स्ट है पेरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया। द पेरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया आर स्टॉक्ड एंड सेसाइल। इसके साथ डंडी होती है और ये हरकत नहीं कर सकता। दीज आर इलोंगेटेड, ये बड़े बड़े होते हैं, कॉर्न लाइक होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, एंड दे आर आल्सो डेवलप फ्रॉम अ टर्मिनल सेल्स ऑफ अ शॉर्ट लेटर ब्रांच। और ये भी छोटी ब्रांचेस के जो सिरे हैं वहाँ से बनते हैं। स्पोरेंजियल इनिशियल्स का सेल्स बड़ा हो जाएगा, साइज बड़ा हो जाएगा। इसके अंदर भी डिविजन्स होंगी, ट्रांसफर डिविजन्स होंगी, मतलब तिरछी डिविजन्स होंगी और होंगी माइटोटिक। वर्टिकल रो ऑफ सेल 6 से 12 सेल पर जो है वो डिवाइड हो जाएगा। सेल डिवाइड करने के बाद वर्टिकल और ट्रांसफर डिविजन्स के बाद ये काम होता रहेगा बार बार रिपीटेडली एंड फॉर्म अ कॉन लाइक स्ट्रक्चर। एक कॉन की तरह स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये कॉन जो है वो हंड्रेड्स ऑफ स्मॉल क्यूबिकल सेल्स पर मुश्तमिल होती है और ये सेल कैसे अरेंज होते हैं 20 to 40 ट्रांसफर टायर्स, मतलब कॉपीज़ की शक्ल में, एक लेयर दूसरी लेयर इस तरह ये बनते हैं। एंड ईच सेल रिप्रेजेंट्स आ स्पोरेंजियम और हर सेल जो है वो स्पोरेंजियम को शो करेगा। प्रोटोप्लास्ट जो है उसकी मज़ीद जब मेटामॉर्फोसिस होगी, डिवीजन होगी इनटू अ सिंगल माइटोजूओस्पोर, तो वो क्या करेगा, माइटोजूओस्पोर जो है वो पियर शेप का होता है, नाशपाती की तरह का डिप्लॉयड होता है और उसके आगे भी 2 फ्लैजेला लगे होते हैं। फ्लैजेला भी अनइक्वल साइज़ के होते हैं और लेटरली इंसर्टेड और पीछे की तरफ जो है वो धंसे हुए होते हैं। द माइटोजूओस्पोर्स आर लिबरेटेड थ्रू अ टर्मिनल और अ लेटरल पोर। ये भी सुराख से बाहर आ जाएंगे और फिर जो है द पोर इज द वॉल ऑफ द स्पोरेंजियम और ये स्पोरेंजियम की वॉल होगी। स्टूडेंट्स आज इतना ही काफ़ी है। उम्मीद है आप लोग इसको अच्छी तरीके से समझें क्योंकि लेक्चर मुश्किल है। कल बाकी डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।